पिछले दिनों स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति हम सभी ने देखी है, लेकिन इसी बीच दक्षिणी दिल्ली स्थित गुरु विश्राम वृद्ध आश्रम में बुजुर्गों के लिए आश्रम की ओर से सभी बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का इंतजाम किया गया है। आश्रम के भीतर ही अस्पताल की व्यवस्था की गई है, जहां पर आईसीयू, वेंटिलेटर आदि की व्यवस्था है। इसके साथ ही ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए भी ऑक्सीजन पाइपिंग की गई है। इसको लेकर यहाँ मौजूद मेडिकल इंचार्ज डॉक्टर इंदर कुमार शर्मा ने जानकारी दी। यहाँ पे मेडिकल की जो प्राइवेट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती है वो सारी फैसिलिटी देते हैं हम पेशेंटों को। वेंटिलेटर भी है हमारे पास, ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई है। एंड हमारे पास ऑल कैटेगरी के पेशेंट आते हैं सभी, जैसे सीकेडी भी है, सीएडी है, डायबिटिक हाइपरटेंशन है, सीए की भी पेशेंट है हमारे पास। ऑल कैटेगरी के आते हैं। मैगेट्स के न्यूरो पेशेंट ज़्यादा होते हैं, 60% जो होते हैं डिमेंशिया एंड साइको होते हैं, जो उनको कुछ पता नहीं होता है अपना, ना वो एड्रेस बता सकते ना नाम पता। उनका नाम भी कई पेशेंटों का हम ही रखते हैं जी जी। अपनी तरफ से। तो सर, ये जो अभी जैसे कोरोना चल रहा है और कई अस्पतालों में जो स्थिति आप भी देख रहे हैं, हाँ जी। तो ऐसी स्थिति अगर यहाँ होगी, इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? कोरोना के लिए हमने एक ऊपर है आईसीयू, हमारा 4 बेड का है, वो आइसोलेशन के लिए बनाया हुआ था। अभी इतना नहीं है, पहले एक दो पेशेंट थे जो हमने आइसोलेट किया होता प्रॉपर तरीके से। आश्रम के संस्थापक जीबी भगत ने बताया कि जब बुजुर्गों को आश्रम में लाया जाता है तो वो बेहद ही गंभीर हालत में होते हैं। ऐसे में उनका तुरंत इलाज करना आवश्यक होता है। इसीलिए आश्रम में ही एक छोटे से अस्पताल की व्यवस्था की हुई है। इसके साथ ही कोरोना के हालातों को देखते हुए आश्रम में ही ऑक्सीजन की व्यवस्था की हुई है। ऑक्सीजन की पाइपिंग की गई है, जिससे कि हर एक बेड पर समय पर ऑक्सीजन पहुंच सके। यहाँ बेसिकली हम लोग उनको जब लाते हैं तो बहुत बुरे हाल में होते हैं, मरने की हालत में होते हैं, अधमरे कह लीजिए। तो उनको जब ले आते हैं तो प्रॉपर उनका हमारे पास पैथोलॉजी लैब है, हमारा डिजिटल एक्सरे है, हमारे पास एमबीबीएस एमडी डॉक्टर्स हैं, 24 घंटे का नर्सिंग स्टाफ है। तो उनकी जो है यहाँ पर सारा चेकअप होता है। चेकअप होने के बाद डॉक्टर टीम डिसाइड करती है कि इनको आईसीयू में रखना है या वार्ड में भेजना है। तो एक तरह का ये ओल्ड एज होम कम हॉस्पिटल की तरह का है, क्योंकि सारे बीमार लोग को ही पेरेंट बच्चे निकाल देते हैं। हमारे पास पहले ऑक्सीजन की पाइप लाइनिंग नहीं थी, हमारे पास बड़े बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे। वो सारा हमने खरीदा। हमने वेंटिलेटर 15 लाख का खरीदा, 2 वेंटिलेटर खरीदे, बाईपैप खरीदे। इस बार हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदना पड़ा, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो गई थी। ये हम लोग इसलिए किए कि इन जनरल तो हमारे यहाँ सारे बुजुर्ग मैक्सिमम लंग्स के पेशेंट है ही हैं, क्योंकि सड़कों पर रहे इनके लंग्स खराब हो गए। तो ये क्रोनिक प्रॉब्लम है उनकी, उनके लिए तो ऑक्सीजन हमें देना ही पड़ता है। लेकिन हम अपने आप को प्रिपेयर किए कि हम दिल्ली में हैं, मेरे पास 100 के करीब बुजुर्ग हैं। अगर कुछ भी 1% भी कोरोना या किसी पेशेंट को हो गया तो सब एक साथ रहते हैं और ये फैल जाएगा। तो इस वजह से हमने अपनी तैयारी की और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी खरीदा गया। कुछ लोगों ने, एक दो लोगों ने डोनेट कुछ कर दिया, एक दो, लेकिन उससे काम चलना नहीं है, क्योंकि मेरा 100 बेड का तो यहाँ है और 500 बेड का गढ़मुक्तेश्वर में आश्रम है। तो हमारे 40 जो हैं स्पेशल केयर यूनिट, जहाँ पर आईसीयू की फैसिलिटीज़ हैं, 40 बेड का है। तो एटलीस्ट 40 तो हमें चाहिए, लेकिन हम लोगों ने कम से कम 10 का इंतजाम कर लिया, जिससे कि इमीडिएट जान बचाई जा सके। आश्रम की ओर से जानकारी दी गई कि आश्रम में जो अस्पताल मौजूद है वहां पर करीब 50 बुजुर्गों का इलाज चल रहा है। अलग-अलग बीमारियों से पीड़ित मरीज आश्रम में आते हैं। कई बार ऐसी गंभीर हालत में होते हैं, चल भी नहीं पाते हैं, जिसके बाद उनका सही से पूरा इलाज किया जाता है और उन्हें सामान्य जीवन में लाने की कोशिश की जाती है। इसके साथ ही डॉक्टर अनुराग कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए भी सभी इंतजाम किए हुए हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान आइसोलेशन के लिए अलग से वार्ड की व्यवस्था की हुई है, जहां पर संक्रमित पाए जाने पर उन्हें आइसोलेट किया जाता है। यहाँ पे जो बाबा अम्मा लोग जो
बाहर से लेके आते हैं, जो कि ज़्यादा बीमार रहते हैं, कमज़ोर होते हैं, उनको यहाँ पे लाके हम उनका इलाज करते हैं, यहाँ पे देख रेख करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये मतलब कि ठीक हो जाएँ, अपने पैरों पे चलने लगे। क्योंकि कई तरह के अम्मा-बाबा आते हैं, जो चल नहीं पाते, जिनके जो डायबिटिक होते हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं, बहुत सारे बाबा-अम्मा ऐसे आते हैं जिनके ऐसे वुंड होते हैं जिसमें कीड़े होते हैं, मगेट्स होते हैं, तो वो सब साफ़ करके हम लोग फिर उनको फिर से नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सर, ये जो कोविड अभी चल रहा है, तो इसके लिए क्या इंतज़ाम किया आपने? कोविड के लिए हमने यहाँ पे आइसोलेशन रूम बनाया हुआ है। अगर कोई बाबा इस तरह से कोविड पॉज़िटिव होके आते हैं, तो हमने उनको वहाँ पे रूम में, जो आइसोलेशन रूम है हमारा, वहाँ पे उनको रखते हैं और उनका जो जहाँ तक अभी जो मौजूदा समय में कोई है पेशेंट? नहीं, अभी मौजूदा समय में हमारे पास इस तरह के कोई बाबा कोविड पॉज़िटिव नहीं है। बुजुर्गों का इलाज कर रहे डॉक्टर सिंह ने बताया कि कोरोना काल में हर प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं वृद्धाश्रम में दी जा रही हैं। इसके साथ ही यदि कोई बुजुर्ग कोरोना संक्रमित पाया जाता है, तो उसके लिए भी कोरोना के इलाज की सभी सुविधा यहाँ पर मौजूद है। पूनम पनौरिया, ईटीवी भारत, दिल्ली।